1,94,00,000 रुपए। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा तसल्ली से रहते हैं, मार्केट में रुके रहते हैं, 5 लाख रुपए लमसम, करंट वैल्यू देख सकते हैं 66,28,000 से ज्यादा, 18% के हिसाब से रिटर्न। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड 10 to 15 ईयर। 3 ऐसे म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन देखने वाले हैं और कंपैरिजन से हम लोगों को समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना चाहिए, यानी कि 3 मिड कैप का म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करेंगे और उससे समझ में आएगा कि हमारे लिए बेस्ट मिड कैप कौन से हो सकते हैं, कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझना चालू करते हैं। तो हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करें? तो बेस्ट फंड चूज करने के लिए कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा और वो पॉइंट क्या है, आप ऐसे समझिए कि पहला पॉइंट है फंड साइज, यानी कि AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो फंड साइज जो है वो क्या है, कितनी रहनी चाहिए जो हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, उसका फंड मैनेजर जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि फंड साइज कितना होना चाहिए। तो फंड साइज जो है यदि 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, कितना, 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंड साइज ज्यादा होगा तो ही अच्छा होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर जो है मैटर करता है। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को अभी से दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फंड साइज को थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिएगा कोई ये XYZ जो है AMC है। EMC का क्या मतलब होता है कि जैसे कि हम SBI के म्यूचुअल फंड में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, HDFC म्यूचुअल फंड में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं AMC, है ना। एक AMC का स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, फ्लेक्सी कैप भी हो सकता है, तो उसको AMC बोलते हैं। तो हम ये बात तो समझ गए होंगे। तो ये हुआ आपका AMC। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीपल, यानी कि लोग। देखिए 1 2 3 4 व्यक्ति है, ठीक है। इसको 4 आप कंपनी भी मान सकते हो, सिर्फ मैंने इसको उदाहरण माना है। तो समझ लेते हैं, पहला व्यक्ति सोच रहा है कि मैं 2 करोड़ रुपए जो है इस AMC में इन्वेस्ट करूंगा, ये करने की सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं 3 करोड़ इस AMC में इन्वेस्ट करूंगा, और तीसरा व्यक्ति जो है वो कहता है मैं 5 करोड़ इस AMC में इन्वेस्ट करूंगा, और जो चौथा व्यक्ति है वो कह रहा है मैं 10 करोड़ जो है इस AMC में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब इन सबको अगर जोड़ा जाए, देखिए 2 3 5 5 और 5 10 करोड़, और 10 करोड़ 20 करोड़। तो मतलब ये हुआ कि 20 करोड़ रुपए जो है इस AMC में डिपॉजिट हो गया, यानी कि इन्वेस्ट हो गया। अब इस AMC के अंदर एक फंड मैनेजर बैठा है, उस पैसे को वो किस प्रकार से कौन कौन सी कंपनी में कितने रेशियो में इन्वेस्ट करेगा, वो डिपेंड ये करता है कि आपने किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है। यदि आपने मिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो 65% जो पैसा होता है, यानी कि वो मिड कंपनी में जो है आपका इन्वेस्टेड होता है। इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करके जो है आपका फंड मैनेजर आपका पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपको फंड साइज जो है आपको समझ में आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आगे के वीडियो में जब फंड साइज के बारे में बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि फंड साइज का क्या मतलब हुआ, यानी कि ज्यादा लोगों का जो पैसा है, जिसका जितना बड़ा फंड, इसका मतलब वो ज्यादातर लोगों का जो है पैसा उस AMC में इन्वेस्टेड है, और फंड मैनेजर भी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां पे एक बात और समझते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न कंपैरिजन। जी हां, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि फंड साइज ज्यादा होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोले तो कितना, जैसे मिनिमम 10 साल और उससे ऊपर का, 7 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, लेकिन मैं यहां पे 10 साल का देख रहा हूं कि 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट में चले जाएंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, और यहां पे हमने इक्विटी मिड कैप को सिलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ फंड को लेकर कंपैरिजन करूंगा, और इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको सिखाने के लिए, समझने के लिए हम यहां पे देखेंगे। जैसे हमने पहला मिड कैप का फंड लिया मोतीलाल ओसवाल, दूसरा है HDFC, और तीसरा है एडलवाइज, है ना। 3 मिड कैप फंड को लेके सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इन सब का परफॉर्मेंस देखेंगे, यानी कि क्या क्या देखकर हम लोगों को पैसा निवेश करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम सीखने वाले हैं, यानी कि हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो देख सकते हैं आप यहां पे कि एडलवाइज मिड कैप है। सबसे पहले हम देख लेंगे इनका लॉन्च डेट। तो एडलवाइज 2007 में लॉन्च हुआ है, HDFC 2007 में लॉन्च हुआ है, मोतीलाल ओसवाल 2014 में लॉन्च हुआ है, यानी कि 2014 में लॉन्च हुआ है। इस दोनों के बाद में ये फंड जो है लॉन्च हुआ है।
अब यहां पे हम समझेंगे फंड साइज। अभी आपने देखा कि एओम क्या होता है, फंड साइज को ही एओम बोलते हैं और ये करोड़ में है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2014 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ और इसकी एओम की बात की जाए तो 23,703 करोड़ का इसका एओम हो चुका है। लेकिन वहीं पे ये 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन इसकी अगर एओम की बात करें तो 7,729 करोड़ इसका एओम है। और वहीं पे 2007 में एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ एचडीएफसी मिड कैप, आप देख सकते हैं 67,578 करोड़ इसका जो है एओम है। वो डिपेंड करता है कि ये 2007 में लॉन्च हुआ लेकिन इसका फंड साइज कम है, ये 2014 में लॉन्च हुआ लेकिन इसका फंड साइज जो है ज्यादा है। ऐसा क्यों है, कि क्या मतलब है इसका, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हमने यहाँ पे फंड साइज देख लिया, यानी कि फंड साइज जितना अच्छा होगा हमारे लिए वो फंड उतना अच्छा हो सकता है। यहाँ पे है एक्सपेंस रेशो। अब यहाँ पे देखो कि किसका एक्सपेंस रेशो ज्यादा है। कोशिश ये करिएगा कि एक्सपेंस रेशो जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो फंड है एडलवाइस, उसका है 1.74%, दूसरा है एचडीएफसी, उसका है 1.42%, तीसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आप देख सकते हैं कि 1.61%, यानी कि सबसे कम जो है इन तीनों में से एक्सपेंस रेशियो जो कम है वो है आपका एचडीएफसी मिड कैप का। उसके बाद जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके बाद जो है आपका आ जाता है एडलवाइस मिड कैप। तो इस हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एक्सपेंस रेशियो कम होने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने से ज्यादा अच्छा रहता है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। उसके बाद फिर अल्फा और बीटा है, इसको अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर अल्फा के बारे में बताओ, बीटा के बारे में बताओ, यानी कि ये वर्ड आप देख के टाइप करके लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप इन दोनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट का रिकॉर्ड कि किस प्रकार से रिटर्न दिया है। अब यहां पे हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसे रिटर्न दिया है, उसको भी देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो एडलवाइस मिड कैप आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का जो रिटर्न है 17% से ज्यादा का है, पास्ट में दिया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 10% से ज्यादा है, पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं ज्यादा बोल रहा हूं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की अगर बात की जाए तो 16% से ज्यादा है। तो ये हो गया आपका 1 ईयर का रिटर्न। अब यहां पे बात करें 3 ईयर रिटर्न की, तो 3 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं एडलवाइस ने दिया है 21% का। उसके बाद अगर बात की जाए एचडीएफसी तो 24% से ज्यादा है, और मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 27% से ज्यादा है। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए 5 ईयर की तो देख सकते हैं यहाँ एडलवाइस ने 34% से ज्यादा का रिटर्न है, एचडीएफसी ने 34% से ज्यादा, मोतीलाल ओसवाल ने 36% से ज्यादा है। 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 16% से ज्यादा, 16% से ज्यादा, 16% से ज्यादा। यही बात करें सिंस लॉन्च डेट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13%, 17%, 22%। तो इस प्रकार से हम देख के अच्छा खासा जो है फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप यहां से अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, कितने साल का, 10 साल का और 15 साल का। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमने जो सिलेक्ट किया कि इक्विटी मिड कैप 10 ईयर के लिए, यानी कि 10 साल का सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे, और 5 लाख रुपए जो है वन टाइम, आप देख सकते हैं कि लमसम परफॉर्मेंस। यहाँ पे जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यानी कि इसका 23,000 करोड़ से ज्यादा एओम है, 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट हुआ, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 23,79,000, 16% से ज्यादा के हिसाब से रिटर्न दिया हुआ है। एचडीएफसी मिड कैप की बात करें 67,000 से ज्यादा करोड़ इसका क्या है, एओम है, फंड साइज है, 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट हुआ, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 23,60,000 से ऊपर, यहाँ पे 16% से ज्यादा का रिटर्न आपको दिख रहा है। यही बात करें एडलवाइस मिड कैप की तो 7,729 करोड़ का इसका एओम है। 2015 में जो है वन टाइम 5 लाख रुपए हुआ, और 2025 आते आते आप देख सकते हैं करंट वैल्यू कितना है, 5 लाख से 23,16,000, यानी कि 16% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिख रहा है। यहीं पे अगर बात करें 15 साल के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 साल मिड कैप और यहाँ पे 5 लाख रुपए लमसम। अब यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे कि इसका पास्ट का रिकॉर्ड क्या कहता है। देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी यहां पे 2010 में लमसम हुआ, 2010 से लेकर 2025 के बीच में 5 लाख रुपए लमसम, करंट वैल्यू देख सकते हैं 66,28,000 से ज्यादा, 18% के हिसाब से रिटर्न। यहीं पे बात करें एडलवाइस मिड कैप की तो आप यहां पे देख सकते हैं 2010 से लेकर 25 के बीच में 5 लाख रुपए वन टाइम, करंट वैल्यू 65 लाख रुपए से ज्यादा, 18% से ज्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। वहीं पे बात करें
इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2010 से लेकर 2025 के बीच में 5 लाख रुपए वन टाइम, करंट वैल्यू 60 लाख रुपए से ज्यादा। कितना? 60 लाख रुपए से ज्यादा। अभी आपने देखा कि हम किसी XYZ AMC में पैसा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो अगर जब हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो एक्सपेक्टिंग भी तो रखेंगे ना कुछ सोच के ही तो इन्वेस्ट करेंगे ना। जैसे आपको बोलते हैं कि भाई 11,000 की SIP 21 साल के लिए कर रहे हैं, अगर हाई रिस्क ले लेते हैं तो 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए, ये सोच के जो है एक व्यक्ति जो है किसी XYZ AMC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 11,000 की SIP 21 साल के लिए 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक कैलकुलेटर पे जाऊंगा और यहां से देखेंगे कि एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी वैल्यू क्या बन सकती है। तो आप देखिएगा कि मंथली SIP 11,000 रुपए, 21 साल, 15% का हमने यहाँ पे रिटर्न माना। जिस हिसाब से हमने म्यूचुअल फंड देखा उसके हिसाब से 15% मान के चल रहे हैं, तो एक लंबे समय में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट 27,72,000 रुपए हो गया और मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो 1,94,00,000 रुपए। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा तसल्ली से रहते हैं, मार्केट में रुके रहते हैं और आपने जो प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के साथ अगर आप चलते रहते हैं तो ऐसे संभावना है कि जो फिगर वगैरह दिख रहा है आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, इन्वेस्टमेंट का तरीका सीखना होगा, बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू एज पर मार्केट रिस्क, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करें उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिएगा। तो ये संभावना है, ये तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करके दिखाया है। जब तक इस तालाब में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक इसका स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा AR नंबर है 279162, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में SIP लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.